नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर। मैं हूं अनुपमा। साथियों, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक बात हमेशा ध्यान रखना चाहिए। दुनिया के मंच पर कोई भी कदम यूं ही नहीं उठाया जाता है। हर कदम के पीछे एक गहरी रणनीति छुपी होती है। आज जब हम इस खबर के ऊपर आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं, जिसमें हम समझेंगे कि पाकिस्तान की भू राजनीतिक चाल जो है वो कितनी अहम हो चुकी है, तो आपको समझ में आएगा कि पाकिस्तान ने अमेरिका को अरब सागर के किनारे पासनी पोर्ट विकसित करने का प्रस्ताव क्यों दिया है। पहली नजर में आपको यह लगेगा कि एक सामान्य आर्थिक पहल है, लेकिन जैसे जैसे इस वीडियो को आप अंत तक देखेंगे तो अब आपको समझ में आएगा कि इस समाचार की टाइमिंग क्या है, इसका लोकेशन क्या है और इसके पीछे छिपे हुए पाकिस्तान का मंसूबा क्या है। जैसे जैसे वीडियो को आप अंत तक देखते जाएंगे, एक एक तस्वीर आपके सामने साफ होती जाएगी। यानी कि आज हम जो चर्चा करने वाले हैं आपके साथ, वो है पाकिस्तान के नई चाल के ऊपर कि अमेरिका को अरब सागर में पाकिस्तान ने बुलावा दिया है और ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी चाल है। वीडियो को अंत तक देखिएगा और अंत तक देखने के बाद अपने विचारों को कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचाइएगा। साथियों, चैनल पर पहली बार आप आए हों और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अंत तक तो देखना ही है और अगर पसंद आए तो अपने मित्रों के साथ भी साझा कर दीजिएगा। इस वीडियो को आप देश विदेश में किस स्थान से देख रहे हैं, कमेंट के माध्यम से वो भी बताने का प्रयास कीजिएगा, जिससे ये समझ में आए कि हमारी आवाज, हमारा विश्लेषण कहां कहां तक पहुंच रहा है। आपका कोई सुझाव हो तो वो भी कमेंट के माध्यम से आप हमें जरूर बताइए। साथियों, फाइनेंशियल टाइम्स एक न्यूज़पेपर है और फाइनेंशियल टाइम ने एक रिपोर्ट को उजागर किया है, जिस रिपोर्ट को रॉयटर्स और अरब न्यूज ने भी कवर किया है। जिस रिपोर्ट में यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने जो है यूएस को अरबियन सी पोर्ट जो है वो बेचने का या ऑफर किया है ना। एडवाइजर टू पाकिस्तानी आर्मी चीफ फील्ड मार्शल अशीम मुनर हैव अप्रोच यूएस ऑफिशियल विथ एन ऑफर टू बिल्ड एंड रन a port on the Arabian Sea, the Financial Times reported on Friday, citing a plan seen by the newspaper। ये बातें कही गई हैं और कुल मिलाकर ये जो एरिया है ये मिनरल रिच एरिया है, यहाँ रेयर अर्थ मिनरल्स मिल रहे हैं। तो कुल मिलाकर अमेरिका को बुलाया गया है कि आप आइए हमारे यहाँ और भैया इस पोर्ट को लीजिए, हम आपको बेचने आए हैं। और जब ये तस्वीर आपने देखी होगी साथियों, तो आपको याद आया होगा कि ये तो तस्वीर अभी हाल फिलहाल की ही है, जब पाकिस्तान के इस गधे ने दूसरे गधे के साथ इस धूर्त व्यक्ति से मुलाकात की थी, जिसके मुस्कान में बहुत कुछ छुपा हुआ है। इसके मुस्कान पे मत जाइएगा, है ना। और ये सब एक कमरे में बंद हो गए और कमरे में बंद होने के बाद लगभग 1.5 घंटे तक गुफ्तगू ही। सबको लगा क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। फिर एक तस्वीर आई और ये तस्वीर आई और इस तस्वीर के आने के बाद थोड़ा सा क्लियर हुआ कि भाई ये गुफ्तगू नहीं था, ये तो दोनों लोग पहुंचे हुए थे अमेरिका के पास कि हम कुछ बेच रहे हैं, आप खरीदेंगे क्या। बात समझ रहे हैं, क्या बेच रहे हैं। तो ये जो रंग बिरंगा आपको ईटा पत्थर दिख रहा है, तो ये है रेयर अर्थ मिनरल्स, जिसकी आवश्यकता इस समय सभी देशों को है, तकनीक के क्षेत्र में जो भी देश चाह रहा है। ठीक, तो अमेरिका को बुलावा आ रहा है कि आइए आप हमारे यहां पोर्ट बनाइए और पोर्ट बनाकर ये मिनरल्स लीजिए। ठीक, तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर के सलाहकार ने हाल ही में अमेरिका के अधिकारियों के साथ जो है संपर्क किया और उसका उद्देश्य यह था कि अरब सागर के पास, अरब सागर के तट पर पसनी में एक नया खनिज टर्मिनल जो है वह अमेरिका विकसित करे। जिसका मतलब यही है कि अमेरिका को पाकिस्तान ने अपने यहां खनिज संसाधनों को खरीदने के लिए या कुल मिलाकर अपने खनिज संसाधनों को अमेरिका को बेचने के लिए जो है वो बुलाया था। और याद रखिए साथियों कि आज की भू राजनीति में रेयर अर्थ मिनरल्स जैसे कि लिथियम हो गया, कॉपर हो गया, कोबाल्ट हो गया, यह सिर्फ आर्थिक संपत्ति नहीं है बल्कि रणनीतिक हथियार है। अब हम इस स्थान को थोड़ा सा मैप पर देखेंगे और फिर चर्चा करेंगे। तो आपके स्क्रीन पर साथियों ये स्थान नजर आ रहा होगा मैप पर, इसको हम लोग देख लेते हैं, फिर चर्चा करना हम लोग के लिए काफी जो है वो आसान हो जाएगा। साथियों, ये अरब सागर नजर आ रहा है, अरबियन सी है। ये आपको कराची नजर आ रहा है,
ठीक, कराची याद होगा, कल के भी टॉपिक में हम लोगों ने चर्चा किया था सर क्रीक। अगर वीडियो नहीं देखा होगा तो कल का वीडियो देख लीजिएगा। सर क्रीक के मुद्दे पर हम बात कर रहे थे कि एक नई लड़ाई जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में सर क्रीक वाले मुद्दे को लेकर माहौल बन रहा है, और इसी को लेकर इंडियन आर्मी के चीफ ने कहा है कि इंडियन आर्मी ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए जो है वो तैयार रहे। साथियों, ये स्थान भी दिख रहा है ग्वादर, जो कि चीन के पास है। ये स्थान है दोस्तों जिसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं, जिसको कि अमेरिका को ये बेचना चाहता है। कौन बेचना चाहता है? पाकिस्तान, और चाइना को ये पहले बेच चुका है। ग्वादर जो आपको दिख रहा है, ये एरिया बलूचिस्तान का एरिया है, ध्यान रखिएगा। और जिला की अगर हम बात करें तो बलूचिस्तान के एरिया में ग्वादर डिस्ट्रिक्ट में यह पोर्ट है जिसका नाम है पासना। मछली मारने के लिए इस पोर्ट का यूज किया जाता है, ठीक है ना। अब ग्वादर पहले से ही पाकिस्तान ने चीन को बेचा हुआ है। चीन का एक प्रोजेक्ट है जिस प्रोजेक्ट को हम BRI प्रोजेक्ट कहते हैं। कौन सा प्रोजेक्ट कहते हैं? BRI का मतलब है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। और ये BRI प्रोजेक्ट में ही चाइना और पाकिस्तान के बीच में एक बहुत बड़ा गलियारा है जिसको कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक गलियारे के नाम से जानते हैं। यानी कि कुल मिलाकर ये जो ग्वादर का क्षेत्र है वह चीन के लिए भू राजनीतिक दृष्टिकोण से इन्वेस्टमेंट हब है। ठीक, अब सोचिए, ग्वादर जो है वो चीन के पास है, और पसनी का जो क्षेत्र है पाकिस्तान वह अमेरिका के लिए खोल रहा है। तो इसका सीधा सा मतलब यही है कि पाकिस्तान अपने समुद्री तट पर दो महाशक्तियों को ला रहा है, दो सांड को ला रहा है, दो मरखा सांड को लेकर आ रहा है। क्यों लेकर आ रहा है? दो शक्तियों के बीच में क्यों बांट रहा है? यानी कि कहीं ना कहीं इस क्षेत्र को जो है वह दंगल का मैदान बना रहा है। हो सकता है कि पाकिस्तान इसके माध्यम से यह संदेश देना चाहता है कि वह सिर्फ चीन के ऊपर निर्भर नहीं, वह केवल चीन का पिछलग्गू नहीं है, वह केवल चीन के पास भीख मांगने नहीं जाता है। उसके भीख मांगने के ऑप्शन में अमेरिका भी है, और इसलिए वह अमेरिका गया है, और अमेरिका को पासनी द्वीप देकर जो है वह भीख मांगने का जो बैलेंस है, जो संतुलन है, स्ट्रेटेजिक बैलेंस पाकिस्तान के लिए, हमारे लिए तो यही होगा कि भीख मंगा है, कभी अमेरिका के दरवाजे पे जाता है, कभी चीन के दरवाजे पे जाता है। लेकिन पाकिस्तान कह रहा है कि भैया हम स्ट्रेटेजिक बैलेंस बना रहे हैं। अमेरिका के दृष्टिकोण से अगर हम इस पूरे मुद्दे को देखें तो हम ये कह सकते हैं कि अमेरिका जब अफगानिस्तान से, ये ईरान का क्षेत्र दिख रहा है, ऊपर जाएंगे तो अफगानिस्तान का, अमेरिका जब अफगानिस्तान से बड़ा ही बेहिसाब निकाला गया, तालिबान जब वहां आया, अमेरिका जब वहां से गया ट्रंप के पहले, बाइडेन के समय में, तो अमेरिका ढूंढ रहा था कि कोई ऐसा मुझे सेंट्रल एशिया में पहुंचने का मार्ग मिल जाए, या इंडो पैसिफिक क्षेत्र में पांव रखने का कोई जगह मिल जाए। तो उसके लिए वो बांग्लादेश को ऑप्शन देख रहा था। लेकिन पाकिस्तान ने कहा कि बांग्लादेश क्यों जाइएगा, जहां पना हमारे पास तोहफा है, उसको कबूल कीजिए। यानी कि आप हमारे यहाँ आइए, हमारे यहाँ एक क्षेत्र है पासनी, यहीं आ जाइए ना। तो पासनी के जरिए अरब सागर में अमेरिका घुस रहा है, और हिंद महासागर में एक नया ठिकाना बना रहा है। वैसे वो बांग्लादेश में भी जा रहा है, और वहां से भी बंगाल की खाड़ी में, क्योंकि उसको इंडिया और चाइना दोनों को बैलेंस करना है। चीन के लिए अगर हम बात करें तो अगर इस प्रकार का कोई भी डेवलपमेंट अमेरिका के द्वारा यहां हो रहा है तो चीन के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि उसका एक्सक्लूसिव कंट्रोल था, पूरा एक छत्र साम्राज्य था। कहां? पाकिस्तान के तट पर। लेकिन अब वो एक छत्र साम्राज्य जो है वो अब कमजोर हो जाए। भारत के लिए भी चिंता की बात है कि चीन तो था ही पहले से हमारे लिए चैलेंज, चुनौती, अब यह अमेरिका भी आ गया, अब डबल चैलेंज हो गया। तो एक तरफ चीन ने ग्वादर पर पहले ही दिमाग खराब करके रखा हुआ था, है ना, दूसरा अमेरिका भी आ गया उसके बगल में। तो कहीं ऐसा मत हो जाए कि अब हमारी जो समुद्री सुरक्षा है उस पर हमको ज्यादा फोकस करना होगा, और साथ में ही एनर्जी रूट भी हमारा है, तो भैया सरदर्द है। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान वास्तव में यह अपनी सामरिक स्वतंत्रता को बढ़ा रहा है, या फिर यह उसकी मजबूरी है कि IMF और आर्थिक संकट के दबाव में, जहां अपने तट और संसाधन को जो है वह महाशक्तियों को बेचने के लिए मजबूर हुआ है। थोड़ा सा और पीछे चलते हैं साथियों, ज्यादा पीछे नहीं चलते हैं, 2025 के मई में ही चलते हैं। और 2025 के मई में चलेंगे, आप आपके स्क्रीन पर ये थोड़ा सा मैप भी है, इसको भी हम समझ लेते हैं।
ठीक, आप अपने स्क्रीन पर देखिए ये अरब सागर है और ये भारत का क्षेत्र है, दीव है ना, ये इंडिया का क्षेत्र है और ये आपका सर क्रीक वाला लाइन है। यहाँ आपका कराची एयरपोर्ट है, ये पाकिस्तान का एरिया है, ये गल्फ ऑफ ओमान है, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, ये पर्शियन गल्फ है, ये ईरान है। इधर आप यूएई, ओमान, कतर, सऊदी अरबिया, ये क्षेत्र आप देख रहे हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। आपके स्क्रीन पर ये भी देख रहा है जो कि चाइना का ग्वादर तक का पूरा रूट है। ये चाबहार पोर्ट है ईरान का, जो कि भारत के पास था, लेकिन अब ये भी थोड़ा सा विवाद में चल रहा है मामला। ये तो ग्वादर है और ये पूरा का पूरा रूट है जिस रूट से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के माध्यम से अगर हम बात करें तो चीन जो है वह सीधे अरब सागर में जुड़ रहा है और यहां से इसका वेस्ट एशिया, मिडिल एशिया के साथ जो है वो अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए इस क्षेत्र का निर्माण कर रहा था। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा, ये आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। काशगर से होते हुए ये एरिया आ रहा है और ये डेरा इस्माइल खान से ये बलूचिस्तान के क्षेत्र में जा रहा है और ये बलूचिस्तान का क्षेत्र है। और आपको पता है कि इस क्षेत्र में किस प्रकार से चीन को बहुत समस्या हो रही है। बलूच जो हैं वह हमेशा किसी ना किसी प्रकार से यहाँ हमले भी कर रहे हैं। ठीक, दूसरा ये जो ऊपर का एरिया आपको देखने को मिल रहा है जो कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का एरिया है, यहां भी पाकिस्तानी सैनिकों को और पाकिस्तानियों को यहां के रहने वाले लोग मार मार के भगा रहे हैं। और हमारे देश के रक्षा मंत्री ने पहले ही कहा है कि वह दिन दूर नहीं जब पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोग कहेंगे कि वी आर इंडियंस, हम भारतीय हैं, हमें फिर से भारत में मिला दो। तो हम भी उसका इंतजार कर रहे हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। तस्वीरों में अगर हम बात कर रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर ये तस्वीर दिख रही है ऑपरेशन सिंदूर, लेकिन इसमें कुछ अंतर दिख रहा होगा। ये 2.0 नजर आ रहा है। 2.0 का मतलब है कि भारत अब जल्द ही ऑपरेशन सिंदूर को फिर से दोहराने वाला है। साथियों, आपको याद होगा कि मई 2025 ऑपरेशन सिंदूर, जब भारतीय वायुसेना ने सीमित समय के भीतर पाकिस्तान के आंतरिक ठिकानों पर एकदम सटीक हमले किए और उस समय पाकिस्तान की वायु रक्षा प्रणाली, उसके रडार को पूरी तरह से नाकाम कर दिया। नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान की सैन्य प्रतिष्ठा और उसका आत्मविश्वास जो है वो बुरी तरह हिल गया। फिर भी पाकिस्तान घूम घूम के भी एशिया कप में भी आपने देखा कि उस दर्द में इतने ज्यादा कराह रहे थे कि कब भी लेकर भाग गए, है ना। वो पूरा यही था, पूरी कंडीशन थी कि जो भैया इंडिया जीत गया उसके बाद भी कहा कि नहीं इंडिया नहीं जीता भाई, है ना, हमने जीता। वो तो अच्छा था कि मैच लाइव हो रहा था, मैच लाइव नहीं होता तो कह देते कि इंडिया को हमने 3-0 से हराया हुआ है ना। तो पाकिस्तानी है, उनका कोई भरोसा नहीं है, कुत्ते के दुम और पाकिस्तानियों की सोच में कभी भी परिवर्तन नहीं हो सकता है। दोनों टेढ़ी की टेढ़ी रहेंगे, या आप जितना भी उसमें घी लगा दीजिए, जितना भी समझा दीजिए। अब आपको समझना है कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो इस घटना के बाद पाकिस्तान के भीतर एक नैरेटिव को जो है वो बार बार दोहराया गया, क्या कि भारत के साथ सीधी लड़ाई जीतना पाकिस्तान के लिए असंभव है। 1947 से लेकर 2025 तक इतनी बार मार खाए हैं, फिर भी उनको समझ में नहीं आ रहा। इसलिए पाकिस्तान अब अपनी रणनीति को बदलने की शुरुआत कर चुका है। वह सीधी लड़ाई नहीं लड़ना चाहता है, इसलिए वह इनडायरेक्ट रूप से बैलेंसिंग करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान वर्तमान में जो अमेरिका को पसनी पोर्ट दे रहा है वह इसके रणनीति का एक नया हिस्सा है। पाकिस्तान इसको इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट के रूप में पेश तो कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये इसको स्ट्रेटेजिक शिल्ड के रूप में, यानी कि कवच, रक्षा कवच के रूप में प्रयोग करना चाहता है। रक्षा कवच के रूप में यानी कि अगर भविष्य में फिर से इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर 2.0 जैसी कोई मिलिट्री एक्शन की तो पाकिस्तान उम्मीद करेगा कि अमेरिका की मौजूदगी में भारत जो है वह डिप्लोमेटिक और स्ट्रेटेजिक प्रेशर के कारण पाकिस्तान के ऊपर हमला नहीं करेगा। यानी कि भारत सिर्फ पाकिस्तान पर हमला नहीं करेगा, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिका वहां मौजूद रहेगा। तो भारत के लिए एक चुनौती रहेगी कि अमेरिका की मौजूदगी में भारत जो है वह कैसे पाकिस्तान के ऊपर हमला कर ले। ये पाकिस्तानियों की सोच है। उसको ये नहीं पता है कि भारत ने सीधे कहा है अमेरिका रहे, चीन रहे, चाहे कोई भी रहे, पीटेंगे बेटा तुमको, है ना। अब ये मत कहना कि तुम्हारे चचा विधायक हैं, है ना, चचा को भी पीटेंगे, आवश्यकता पड़ जाएगी तो। ठीक, अभी तो तुमको कूटेंगे। तो कुल मिलाकर यह समझ में आता है कि पाकिस्तान को लगता है कि अमेरिका का फिजिकल प्रेजेंस अरब सागर में होने से भारत का जो फ्रीडम ऑफ एक्शन है वह काफी सीमित हो जाएगा और अमेरिका सीधे जो है, अभी तक इसमें दखल दे या ना दे, लेकिन सिर्फ उसका नाम जुड़ने से भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो काफी सजग रहना पड़ेगा, ऐसा पाकिस्तान सोच रहा है।
जैसा कि कोल्ड वॉर के समय जब कोल्ड वॉर हुआ था तो उस समय दो खेमा हो गया था, छोटे छोटे जितने भी देश थे वह सुपर पावर्स के करीब पहुंच गए थे। सुपर पावर्स एक तरफ यूएसएसआर जिसका विखंडन हो गया, रशिया एक बहुत बड़ा रूप है ना, और दूसरा यूएसए। तो छोटे छोटे देश जो है या तो अमेरिका की तरफ चले गए या तो रशिया की तरफ गए। तो यही वाली कंडीशन दिख रही। अब भारत के लिए चिंता क्या है? भारत के लिए सबसे चिंता की बात है कि पहले ग्वादर था तो चीन जो है उसका सामना करना पड़ता था, लेकिन अब अमेरिका अगर यहां आ जाता है पासनी पोर्ट पर तो भारत के लिए चिंता यह है कि भारत को इससे अपनी कोस्टल सिक्योरिटी यानी कि तटीय सुरक्षा के बारे में सोचना होगा, भारत को अपनी रणनीति के बारे में सोचना होगा, भारत को जो है रणनीतिक रूप से जो है ना, और भी ज्यादा सोचना होगा, समझना होगा, यानी कि जटिलताएं भारत के लिए जो है वो बढ़ सकता है। यानी कि पाकिस्तान जो सीधी लड़ाई भारत के साथ नहीं लड़ सकता है, लेकिन वो अपने तट और अपने संसाधनों को रणनीतिक रूप से सौदेबाजी करके वह इस्तेमाल कर रहा है। यानी कि मेरी भूमि अगर सामने पड़ रही है तो अगर मेरी किसी से लड़ाई हो तो सामने वाली भूमि मैं किसी ताकतवर को बेच दूं कि पहले ताकतवर से लड़के फिर आप यहां आएंगे। यानी कि असली मकसद यही है पाकिस्तान का कि भारत भविष्य में कभी उसको आए पीटने के लिए, यानी कि ऑपरेशन 2.0 के तरह कोई कदम अगर उठाना चाहे तो भारत ना उठा पाए। और पाकिस्तान अब ये चाहता है कि अमेरिका उसके दक्षिणी तट पर यानी कि अरब सागर पर एक स्थायी आर्थिक रणनीतिक उपस्थिति बनाए, और इससे पाकिस्तान को दो फायदे होंगे। पहला कि चीन को एक संदेश दे सकता है पाकिस्तान कि बेटा हम तुम्हारे भरोसे नहीं बैठे। बेटा वैसा है नहीं, बाप है चीन उसका, क्योंकि वहीं से खर्चा पानी चल रहा है। लेकिन होता क्या है ना कि अभी थोड़ा थोड़ा है ना, नया नया वाला है ना, अभी नए नए पंख निकल रहे हैं, तो हम तुम्हारे भरोसे नहीं बैठे। और अमेरिका को भी दिखा सकेगा कि भविष्य में अगर तुमने कभी हमको दिक्कत दिया तो हम चीन को बुला लेंगे, है ना। यानी कि दूसरा ये कि तुमको भैया क्या चाहिए था, मिडिल ईस्ट चाहिए था एशिया का, तुम्हें वेस्ट एशिया का पार्ट चाहिए था, तुम्हें इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपना पैर जमाना था, तो पाकिस्तान ही वो दरवाजा है जिसके माध्यम से तुम यहां प्रवेश कर सकते हैं। दरअसल अगर हम बात करें तो पाकिस्तान यहां दोहरा खेल खेल रहा है, और इसके ये पुरानी रणनीति उसके खून में है ना, बोल नहीं सकते, आप समझ सकते हैं, है ना। दो प्रकार का गला, है ना, दोहरा खेल खेल रहा है। और पाकिस्तान के विदेश नीति का यह पुराना तरीका है कि कभी वह वाशिंगटन के गले लग जाता है और कभी वह बीजिंग के गले लग जाता है। दो गला, है ना, दो गला है, एक वाशिंगटन और दूसरा बीजिंग, कभी इसके गले कभी उसके गले, है ना, हमेशा पाकिस्तान लगता है। यानी कि जरूरत पड़ने पर कभी वह चीन जैसे महाशक्ति का प्रयोग करेगा और जरूरत पड़ने पर कभी अमेरिका जैसे महाशक्ति पर प्रयोग करेगा, लेकिन इसकी टाइमिंग बहुत अलग है। और ट्रंप प्रशासन के आने के बाद अमेरिका का पूरा फोकस जो है वो एशिया पे हुआ है, और इसका फायदा पाकिस्तान उठाना चाहता है। ट्रंप के विदेश नीति भी आप जानते हैं कि बार्गेनिंग वो ट्रांजेक्शन वाली है, लो और दो वाली, लेन देन वाली है। और ट्रंप जो है वो एकदम आर्थिक फायदा सोचते हैं, है ना, हमेशा पैसा, मनी माइंडेड व्यक्ति है वो। और कहीं भी अगर ट्रंप को इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिलेगा तो ट्रंप वहां से पीछे नहीं हटते। तो सबसे बड़ा सवाल एक और ये हो जाता है कि क्या पाकिस्तान का ये दाव सिर्फ उसकी बचाव के रणनीति का है या फिर दक्षिण एशिया के ताकत की राजनीति में एक नया मोड़ लाने का है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं। साथियों, आपकी स्क्रीन पर पाकिस्तान और यूएस के ट्रेड का पूरा शीट दिख रहा है ना। यहां पाकिस्तान का यूएस को एक्सपोर्ट दिख रहा है 5.1 बिलियन, इंपोर्ट दिख रहा है 2.1 बिलियन। ठीक है, टोटल ट्रेड 10.1 बिलियन डॉलर का हुआ है, ग्रोथ आपको 6.3% का दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं, ट्रेड डिफिसिट 3 बिलियन डॉलर का है, एक्सपोर्ट ज्यादा हुआ है, इंपोर्ट कम हुआ है, लेकिन घाटा फिर भी बड़ा है ग्रोथ के बावजूद। इकोनॉमिक फ्रेजाइल बनी हुई है। सिक्योरिटी दो, इन्वेस्टमेंट लो, ओल्ड फॉर्मूला है ना, यानी कि भैया तुम हमारे यहाँ सिक्योरिटी हमको दो और हमसे इन्वेस्टमेंट लो। अफगानिस्तान में यूएस को सपोर्ट करेगा, ग्वादर चीन को सौंपना, पसनी पोर्ट नई डील का की तैयारी, ये पूरा का पूरा तरीका है किसका, पाकिस्तान का। जून 2024 तक पाकिस्तान और अमेरिका का जो पूरा व्यापार था साथियों वो 10.01 बिलियन डॉलर का था, जो कि हम लोग इस चित्र में देख रहे हैं। साल दर साल लगभग अगर हम बात करें तो इसमें वृद्धि जो हुई है वो 6.3% की हुई है।
अमेरिका से पाकिस्तान का जो आयात है, इंपोर्ट जो है वो 2.1 का आपके स्क्रीन पर दिख रहा है और निर्यात आपको देखने को मिल रहा है कि 5.1 है ना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट। ठीक, तो ये चीजें आपको देखने को मिल रही है। व्यापार घाटा हमने कहा कि लगभग $3 बिलियन का आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि आंकड़े चमकदार दिख रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था अब भी काफी नाजुक और कमजोर है और इसी कमजोरी के चलते वह पुराना फॉर्मूला अपना रहा है कि भैया सिक्योरिटी दीजिए और इन्वेस्टमेंट लीजिए, है ना। तो ये कभी इसीलिए सब सारा का सारा काम कर रहा है। चलिए और आगे बढ़ते हैं साथी और समझते हैं। ठीक, तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि इस पूरी की पूरे इस वीडियो में, ये पूरी कहानी जो आपने अभी तक सुनी, उसमें असली सवाल ये नहीं है कि अमेरिका बंदरगाह बनाएगा कि नहीं। असली सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान अमेरिका और चीन के बीच में फंसकर खुद अपनी संप्रभुता को गिरवी पे रख देगा? क्या पैसे के लिए अपना जमीर, अपना आत्म स्वाभिमान बेच देगा? क्या भविष्य में पाकिस्तान का अपने लिए कुछ नहीं रहेगा? क्योंकि इतिहास गवाह है कि हर बार जब पाकिस्तान ने बाहरी ताकत को अपने इलाके में बुलाया है तो पाकिस्तान को नुकसान ही हुआ है। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान का जो ये स्टेप है वो पाकिस्तान के लिए सही है? अगर पाकिस्तान से भी मुझे कोई देख रहा है तो आप भी कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि क्या पाकिस्तान का स्टेप सही है? आपको क्या लगता है? अपने विचार को कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचाइए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, कमेंट नहीं किया तो कमेंट कर दीजिए, शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए और अपना ध्यान रखिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।